Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our third chapter, that is main agricultural products of the Muslim world. This is our third chapter. Before going to start the lesson, we must know what is agriculture. Okay? चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जो है हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी हैं इसमें। तो वी मस्ट नो व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है? डेफिनेशन क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अ फूड बाय प्रिपेयरिंग द लैंड टू ग्रो क्रॉप ऑन अ लार्ज स्केल। ये सबसे मेन इसकी वर्डिंग है, ऑन अ लार्ज स्केल। यानी अगर शॉर्ट स्केल पे हम किसी घर के लिए, अपने लिए या छोटी कम्युनिटी के लिए हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो लैंड को प्रिपेयर करके, तो वो एग्रीकल्चर नहीं कराती, वो पर्सनल यूज या कम्युनिटी बेस की एग्रीकल्चर कराती। बट व्हेन वी यूज द प्रोडक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल, देन इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, चूंकि हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन है, डिफरेंट उनके जो है क्लाइमेट हैं ऑल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड में, तो ऑब्वियसली हर कंट्री में उसकी जो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट उसका जो है वो डिफरेंट एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर क्लाइमेट जोन में नहीं हो सकती, तो इसलिए हर क्लाइमेट की एक अलग प्रोडक्ट होती है और बहुत सारी वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ये अब हम तमाम प्रोडक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो मुस्लिम वर्ल्ड में प्रोड्यूस होती हैं। ओके, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। यानी जब हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते हैं तो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है मुस्लिम वर्ल्ड के पीपल का, दैट इज एग्रीकल्चर। These could be produced a variety of agriculture products। अब वो पूरे जो पूरे एग्रीकल्चर वर्ल्ड में जो ये ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, तो यकीनन ऑब्वियसली जो है वहाँ पे एक वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होती है, और वो तमाम कंट्रीज जो है अपने लिए अपनी ओन जो है वो नीड्स के लिए भी उसको फुलफिल करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। यानी एक्सपोर्ट अपनी जो इतने प्रोड्यूस करते हैं कि वो अपने मुल्क की जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी पूरा करते हैं, और उसके अगेंस्ट में एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसके अगेंस्ट में उन्हें क्या मिलता है? एक्सपोर्ट करने से फायदा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज जो है उस कंट्री में आता है, यानी ऑब्वियसली डॉलर्स जो है वो उस कंट्री में आता है। ये एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। इसीलिए अगर कोई कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है जस्ट लाइक पाकिस्तान, तो उसकी पूरी कोशिश गवर्नमेंट की, हर गवर्नमेंट की होती है कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाए, और उसको फिर इतना हो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, उससे ज्यादा हो, ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें और उसके अगेंस्ट में जो है हमें फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज हमारे मुल्क में आए। ये सबसे मेन मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का। मुस्लिम वर्ल्ड में जो लार्ज स्केल पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होती हैं, उनमें वूल, कॉटन, शुगर, रबर, टी, कॉफी, कोकोआ, व्हीट एंड राइस, ये मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड में प्रोड्यूस होती हैं। आज हम वूल और कॉटन को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज वूल। वूल इज स्टिल अ बेस्ट टेक्सटाइल item for ordinary clothing, especially in the temperate climate। टेम्परेट क्लाइमेट कैसा होता है? टेम्परेट क्लाइमेट मीन्स नीदर हॉट नॉर कोल्ड, यानी ऐसे रीजन जहां पे ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है, ऐसी जगहों पे ज्यादा जो है वो वुल के जो टेक्सटाइल मेडअप्स होते हैं
वो लोग यूज करते हैं। ये खास क्वालिटी थी। और सम ऐसे रीजन भी होते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में जहां जो है वो ज्यादा जो है वो वूल ही प्रोड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली वहां के लोगों का एक ट्रेंड होता है कि वो वूल फैब्रिक जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वूल क्लॉथ कंटेन मैनी स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एयर विच कीप इन बॉडी वार्म। एक्चुअली जो वूल में की क्वालिटी ये होती है, जब वूल को हम मिक्सअप करते हैं या एक जगह बनाते हैं, तो इवन अगर हम उसका यार्न भी बनाएं, फाइबर भी बनाएं, तो उसके अंदर कुछ गैप होता है, वो एयर गैप होता है, और वो एयर गैप ही हमको सर्दियों में जो है वो गर्म रखने के काम आता है, क्योंकि वो एयर गैप होता है और वो जो कोल्डनेस है वो पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें वूल के जो फैब्रिक है वो हमें गर्म रखते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। ये उसकी एक क्वालिटी है वूल की। दुनिया में और स्पेशली इस्लामी कंट्रीज में बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में वूल प्रोड्यूस होता है, बट वर्ल्ड हाईएस्ट फाइन क्वालिटी जो वूल है हमारे मुस्लिम कंट्रीज काजाकिस्तान में जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये उसकी उस कंट्री की स्पेशलिटी है कि मुस्लिम, एक तो ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड और इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड में भी इसके जो है वो फाइन क्वालिटी का वूल प्रोड्यूस करने की एक पूरे एक तो वर्ल्ड में इसकी क्वालिटी जो है बहुत फेमस है, और स्पेशली इन द मुस्लिम वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी वूल प्रोड्यूस करता है काजाकिस्तान, मुस्लिम वर्ल्ड में, जो सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो काजाकिस्तान है वो वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी वूल प्रोड्यूस करता है। वूल की एक ये भी क्वालिटी होती है कि वूल को जब हम बहुत ही अगर प्रेस कर दें, श्रिंक कर दें, और जब उसको अनप्रेस करते हैं, छोड़ते हैं, तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ये एक वूल की बड़ी अच्छी जो है वो क्वालिटी होती है। ये एक तो वो वार्म रहता है, एयर पॉकेट्स होते हैं उसके अंदर, और वो एयर को जो पास होने नहीं देता, गर्म रहता है, दैट्स व्हाई। और उसकी एक क्वालिटी ये भी होती है कि अगर उसको हम प्रेस करके रखें या दबा रहे, जब उसको हम छोड़ अनप्रेस करते हैं तो वापस अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। पाकिस्तान और टर्की भी एक काफी वूल प्रोड्यूस करते हैं, बट वहां पे इतनी अच्छी क्वालिटी का वूल प्रोड्यूस नहीं होता है, जो कि नॉर्मली शीप या गोट से प्रोड्यूस होता है, बट जरा हार्डर क्वालिटी का वो वूल होता है। इसलिए ज्यादातर पाकिस्तान, टर्की और ईरान से जो वूल आता है वो कारपेट या रग्स की जो है वो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। और जो मुस्लिम वर्ल्ड है, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द वूल, वर्ल्ड वूल जो है वो प्रोड्यूस करता है। उस मुस्लिम वर्ल्ड का शेयर जो वूल की प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट 10% है। मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान एंड सम सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो वूल प्रोड्यूस करने में जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में माने जाते हैं, सबसे ज्यादा वूल प्रोड्यूस करने में। ये तो हमारी हो गई वूल की जो है एक डिटेल, और इसकी मैं आपको इसके साथ जो है वो कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स वूल से बनती हैं उनके बारे में भी थ्रू वीडियोस और दूसरी स्लाइड शोज के जरिए मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको इसकी बिल्कुल एक्चुअल जो है पिक्चर जो है वो क्लियर हो। वूल से सिर्फ वूल प्रोड्यूस होना एक बड़ी बात तो है, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बनती हैं वो कैसे बनती है, इनकी कलरिंग कैसे होती है, इनकी डाइज कैसे होती है, डाइंग कैसे होती है, और फिर इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कारपेट है, रग्स हैं और वुलन फैब्रिक्स है, ये सारी चीजें किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं मैं आपको थ्रू वीडियो इंशाल्लाह ये भी दिखाऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो।
we have come to our next topic, कॉटन। ओके, कॉटन में जो अब हम इसको जो हमारे स्पेशली जब कॉटन को हम पूरा एक्सप्लेन करने से पहले या कॉटन के बारे में बताने से पहले मैं कुछ कॉटन की हिस्ट्री भी बताना चाहता हूं, क्योंकि कॉटन बेसिकली जो ओरिजिनेट है वो हमारे इसी पाकिस्तान की जो है वो एक खास प्रोडक्ट है जो एंशिएंट टाइम से जो हिस्ट्री जब हम देखते हैं कॉटन की तो उससे पता चलता है कि कॉटन जो बेस है बेसिकली वो इसी हिस्ट्री यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके जो क्या बोलते हैं आसार मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं, ये बोल दो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इसके रिकॉर्ड मिलता है। अच्छा, वर्ल्ड की हम जो भी अगर कॉटन की हिस्ट्री या कॉटन की जो कोई सी भी बुक उठाएं तो उसमें वो ये बात लिखने पे मजबूर है कि जब कॉटन की जो वो हिस्ट्री है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि पाकिस्तान में यहाँ से ही हमें जो एंशिएंट रिकॉर्ड कॉटन का मिलता है वो यही है, क्योंकि हमें जो उसकी जो स्टैचूज वगैरह जो उस र्यून से मिले हैं उसमें भी कुछ शॉल्स और कुछ इस तरह के फैब्रिक जो है वो उन्होंने ओढ़ा हुआ है, फैब्रिक बनाया हुआ है। इट मीन्स के दे आर नो व्हाट इज कॉटन। कॉटन बहुत बड़ा, बाद में जब इसकी और डिस्कवरी हुई तो पता चला कि कॉटन जहाँ की यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन जो क्रॉप थी वो कॉटन थी। उसका बेहतरीन वो फैब्रिक बनाते थे, उसको डाई भी करते थे और प्रिंट भी करना जानते थे। तो इतनी एंशिएंट जो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो हमारे इसी जो एरिया यानी पाकिस्तान से उसकी ओरिजिनेट है वो ये फैब्रिक कॉटन। कॉटन जो है स्टिल कॉटन वन ऑफ द बेस्ट जो लार्जेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप है, यानी दुनिया में कॉटन जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो कॉटन है। इसकी क्रॉप दुनिया में सबसे ज्यादा जो है ना एग्रीकल्चर होती है। और ये कॉटन एक ऐसी एग्रीकल्चर आइटम है जो कि बहुत ही चीप भी है, यानी उसको बहुत ही चीप लेवल पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही लग्जरी जो है मटेरियल के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी खास एक क्वालिटी है कि बहुत ही जो लो लेवल के फैब्रिक हैं वो भी हम इससे बना सकते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव और लग्जरी लेवल के जो फैब्रिक हैं वो भी हम कॉटन से बना सकते हैं। कॉटन अपने अंदर बेइंतहा जो है ना वैरायटी और उसकी जो वर्सटैलिटी है वो कॉटन के अंदर है। इसीलिए कॉटन सबसे ज्यादा यूज होने वाली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो कॉटन है। कैश क्रॉप है, हार्ड कैश इसमें होता है और ये फूड क्रॉप में नहीं आती है। ठीक है, जब हम फाइबर की बात करते हैं, जब कॉटन ऑब्वियसली जो है वो फैब या ट्रीज यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो ट्री में होती है, जब उसको हम जिनिंग कहते हैं, जब हम वो दरख्तों से उसके कॉटन के दरख्त से हम उसकी जब तैयार हो जाती है और उसको हम सारी कॉटन को एक जगह जमा करते हैं और फिर फैक्ट्री में जो है वो उसको जिनिंग की प्रोसेस में गुजारते हैं, जहां से उसकी जो क्रशिंग होती है और जो उसकी जो साफ होती है कॉटन, तो उसमें से जो कॉटन सीड्स निकलती हैं, कॉटन सीड्स को हम अलग करते हैं और कॉटन को और कॉटन सीड्स को हम अलग कर लेते हैं। कॉटन सीड्स को हम फर्दर जो है वो उससे हम ऑयल हम बनाते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन और कॉस्टली ऑयल होता है जिसको हम बेनोला ऑयल कहते हैं। और जो उसका रॉ प्रोडक्ट और जो उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है वो हमारे एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है और डिफरेंट उसकी जो है प्रोडक्ट बनाई जाती है। ये इसका एक अलग यूजेज है, उसकी जो सीड्स और सीड्स से डिफरेंट जो एक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनती है उसकी। इसके अलावा कॉटन के दो प्रोसेस हैं इनिशियली, यानी स्पिनिंग और वीविंग। स्पिनिंग कौन सा प्रोसेस होता है? कॉटन का वो प्रोसेस होता है जब एक रॉ कॉटन को फाइबर या यार्न में ट्रांसफर कन्वर्ट किया जाता है। जो कॉटन का जो फाइबर होता है, स्मॉल फाइबर जो होते हैं, उसको मिला के एक यार्न और थ्रेड की सूरत में हम उसको प्रोडक्ट बनाते हैं। यार्न से फिर हम फर्दर जो है वो फैब्रिक बनाते हैं। वीविंग क्या है?
वो प्रोसेस जिसमें यान से जो है वो फैब्रिक बनाया जाता है, यानी वीविंग की जाती है। वीविंग कैसे की जाती है? उस तमाम फैब्रिक को बहुत बड़ी जो लार्ज स्केल पे यान को जब हम मिक्स करके एक खास एक प्रोसेस में करके मशीन्स के थ्रू उससे फैब्रिक बनाया जाता है। उस प्रोसेस को हम जो वीविंग कहते हैं। ये दो प्रोसेस होते हैं मेन। उसके बाद जब फैब्रिक बन जाता है तो फिर उसको डाइंग करते हैं, यानी कलर किया जाता है, या प्रिंटिंग करते हैं, और बहुत ही इससे फाइन क्वालिटी का फैब्रिक जो है वो भी बनता है, और रफ फैब्रिक का रफ क्वालिटी का फैब्रिक भी बनता है। कॉटन में ये सबसे बड़ी एक खसूसियत होती है कि जब हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जो नॉर्मल लगता है, जब हमारी बहुत ही गर्मी की वजह से हमें स्वेटिंग या पसीना आता है तो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद ये एक ऐसा फैब्रिक है, उसको जब हम इसको गर्म पानी में धोते हैं तो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहता है। ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर उसको कितने भी हॉट पानी में इसको वॉश करें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ही में रहता है। ये कॉटन की एक खास बात है, क्योंकि ड्यूरिंग जो डाइंग है या प्रिंटिंग के प्रोसेस में बेइंतहा हॉट टेम्परेचर से इसको जो ना ये प्रोसेस से गुजरता है, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल शेप और अपनी ओरिजिनल क्वालिटी में रहता है। यही इसकी खास बात है, जिसकी वजह से ये हमेशा से जो है वो और आज तक अपनी जो है एक क्वालिटी को जो है ना मेंटेन रखा हुआ है कॉटन की। द लीडिंग कॉटन ग्रोइंग कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड इज इजिप्ट, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड सूडान। बहुत ही फाइन क्वालिटी की जो कॉटन होती है वो पाकिस्तान और इजिप्ट में होती है। नाइल जो वैली है उसकी जो कॉटन होती है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड। और जो हमारे जो इंडस वैली में जो कॉटन ग्रो होती है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द वर्ल्ड होती है। ये पाकिस्तान की एक वाहिद ऐसी प्रोडक्ट है जो मेड इन पाकिस्तान के नाम पे चलती है। अगर कोई कॉटन प्रोडक्ट पे जब वेस्टर्न वर्ल्ड में मेड इन पाकिस्तान लिखा हो दैट मीन्स इट इज ट्रू। और अगर किसी कॉटन प्रोडक्ट पे किसी पाकिस्तान के अलावा किसी ऐसी कंट्री का नाम लिखा हो, लेट्स सपोज श्रीलंका लिखा हो, मेड इन श्रीलंका, तो दैट मीन्स इज फेक प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट फेक है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि श्रीलंका कॉटन प्रोड्यूस नहीं करता। और अगर कॉटन 100% कॉटन में मेड इन पाकिस्तान लिखा हो तो वो बहुत ही वैल्यूएबल जो है प्रोडक्ट समझी जाती है। ये पाकिस्तान की एक और कॉटन की एक खास पूरे वर्ल्ड में जो है वो उसका नाम है और उसकी एक पहचान है इस प्रोडक्ट की। एज यू नो द चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन क्रॉप्स, वाइल पाकिस्तान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है मुस्लिम वर्ल्ड में, टॉप मोस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री है। इसके अलावा जो 6th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में वो है उज्बेकिस्तान। तो मुस्लिम वर्ल्ड को खास तौर पे कॉटन प्रोडक्शन में एक खास इम्पोर्टेंस है, जिसमें पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्की और इजिप्ट और सूडान ये खास एक ऐसे क्लाइमेटिक जोन में कंट्रीज हैं जिसमें जो कि कॉटन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेट है। तो ये एक और एडवांटेज है इस मुस्लिम वर्ल्ड का। इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड जो है पूरे वर्ल्ड का 10% जो है कॉटन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, कॉटन की जो है बहुत ही लंबी लिस्ट है कॉटन प्रोडक्ट की, जो कि हम आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस तमाम कॉटन प्रोडक्ट्स को इस लेक्चर के आखिर में जो है वो कवर करूं और आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दूं, ताकि कॉटन के बारे में जो कॉटन की प्रोडक्शन, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वो एक्सपोर्ट है, उस तमाम के बारे में जो है वो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए। वैसे भी कॉटन जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो इंडस्ट्री है। ऑब्वियसली जब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और सबसे ज़्यादा कॉटन की प्रोडक्शन होती है, तो तकरीबन सबसे बड़ी जो बैकबोन है हमारी एक्सपोर्ट की वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। और ऑलमोस्ट जो है ना 40 मिलियन पीपल को जो है वो जॉब प्रोवाइड करता है। ये एक हमारी कॉटन की एक बहुत बड़ी कॉटन प्रोडक्शन और उसकी मेडअप
और उससे बनने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को सस्टेन करने में।